बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं पंजाब से। मोहम्मद उस्मान सुलहरे की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान सूबाई असम्बली पहुँच गए। असम्बली पहुँचने स्पीकर पंजाब असम्बली के मीडिया से गुफ्तगू। चोलिस्तान से निकाली जाने वाली नहरों पर सिंध को अगर एतराज़ है तो इस पर पंजाब और सिंध के मेंबर्स को बैठ कर बात करनी चाहिए। पानी की तकसीम एक स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि हिसाब किताब का मामला है, किसको कितना पानी चाहिए, अगर हम आपस में बैठ जाएं तो कोई मसला नहीं होगा। हुकूमत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब कुछ प्रोजेक्ट बैनुल-अक़वामी ताकतों की मदद से चलते हैं, लेकिन जिन मुलाज़मीन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो ये समझते हैं कि हम हुकूमत के पक्के मुलाज़मीन हैं। हुकूमत चाहती है कि इनके लिए बेहतर निज़ाम बनाया जाए। मुज़ाकरात के इख्तियारात हुकूमत के पास हैं और वो करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि हमने तो कल सिर्फ मौक़िफ़ सुनने के लिए अरकान असम्बली को भेजा था, वो उन्होंने मौक़िफ़ दिया, हम हुकूमत तक अमानत के तौर पर पहुँचाएँगे। कल फंड की रिपोर्ट ने भी अच्छे अहवाल बयान किए। एक पार्टी रोक रही है कि ज़रमुबादला ना आए, लेकिन ज़रमुबादला के ज़खायर तारीखी बुनियादों पर बड़े हैं। की मुखालफत कर रहा है, ये मामला हल कैसे होगा, क्योंकि पोलिटिकली चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए, बुनियादी बात तो इरसा की है। मैं तो ये कहूँगा, मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि ये तीनों अफराद किस पे रिलाई करेंगे, सिंध किस पे रिलाई करेगा, पंजाब किस पे रिलाई करेगा, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स दोनों, चाहे आप एक्निक की बात करें चाहे ECC, आप बस सवाल सिर्फ ये है कि इसमें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, तो वहाँ पर कोई एक ऐसी बात जो हल तलब हो, वहाँ पर जिसका कोई मसले का हल नहीं निकल पा रहा होता, तो वहाँ पर ले जाना तो गवर्नमेंट का या लोगों का जो कि उसके अंदर जिम्मेदारान है उनका प्रोरोगेटिव है, वो कुछ इश्यूज़ को ले जा सकते हैं। उसकी कोई डिफाइंड लाइन जिसमें सूबों के मुफादात हों, वो बात कौमी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाती है। इसमें सूबों के मुफादात हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो सिंध का मौक़िफ़ इस हद से, एक्निक का ये कहना कि क्योंकि ये एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और इसकी एक्निक में अप्रूवल चाहिए और वहाँ पर भी सूबे बैठे होते हैं, टेक्निकली ये बात भी बड़ी पॉलिटिकली भी करेक्ट है और टेक्निकली भी करेक्ट है। थर्डली, किसके डाटा पर रिलाई करना है, वो इरसा है। तो इरसा वाटर रिकॉर्ड जो है, चाहे ये एक्निक है, चाहे ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, चाहे ये चीफ मिनिस्टर पंजाब है, चाहे ये चीफ मिनिस्टर सिंध है, चाहे ये फेडरल गवर्नमेंट है, everybody has to look to that paper that is the 91 accord of IRSA। सर, ये आखिरी सवाल बताइए कि आप बल्दियात की ताकत के दाई हैं, लेकिन जो आपके पास बिल आया हुआ है लोकल गवर्नमेंट, उसमें एक तो जो है वो DCs को इख्तियारात दिए जा रहे हैं और चेयरमैन को जो है वो मेंबर बनाया जा रहा है अथॉरिटीज़ का, और उसके बाद आवाम से जो है वो चेयरमैन मुंतखब करने का जो है वो हक लिया जा रहा है। तो इसमें आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप तो बल्दियात में ताकत के दाई हैं? बिल्कुल मैं हूँ, और आई विल jealously safeguard that। I have not seen the bill yet। पेश ज़रूर हुआ है, I was not there in the house जिस दिन ये पेश हुआ है। डिप्टी स्पीकर was in the chair। मुझे बताया गया जो आपने कहा है। आपको पता है कि मैं तो ये मुद्दा उठा रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रॉड हुआ है। 1973 के आइन का अनफिनिश्ड एजेंडा, एग्जीक्यूटिव पावर टू बी रेस्टेड विद द चोजन पीपल, और चोजन पीपल इलेक्टेड लोग हैं। तो ये जो टर्फ ऑक्यूपाई करने का झगड़ा, एक रस्साकशी है, वो कभी अदारा जाती अस्करी और सियासी लोगों में होती है जिसके नतीजे में हुकूमतें उलट जाती हैं, कभी इंतज़ामी लोगों के साथ होती है जो कि सिविल सर्विस है, और पॉलिटिकल लोग। लेकिन समहाउ पॉलिटिकल लोग ये टर्फ खुद छोड़ते जा रहे हैं। तो स्टैंड अलोन हाउ मच डिफरेंस आई कैन मेक, मुझे नहीं पता, लेकिन जो बात सही है वो कहने का मेरा हक है। मैं कह रहा हूँ कि 1973 का अनफिनिश्ड एजेंडा तो भी प्रोविंशियल लेवल पे पड़ा है, और उसी की एक शक्ल ये भी होगी कि अगर आप DC को चेयरमैन ज़िला काउंसिल वाले इख्तियार उसको दे दें तो फिर ये फर्दर उसको कॉम्प्लिकेट और वो कर देगा। आई हैव नॉट गॉन थ्रू द बिल येट, लेट्स सी, जो है उसको देखेंगे। और चीज़ें आप स्मूथ हो रही हैं? नहीं, देखें, ये तो फ्रेंकली स्पीकिंग, अब इसको तो हमारे कल आपने देखा है कि फिंच की रिपोर्ट भी आपने कल देखी है, उसमें भी उन्होंने उसकी ग्रेडिंग B कर दी, उसके अच्छे इंडिकेटर्स बता दिए। आपने चंद रोज़ कबल देखा कि जो हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस हैं, एंड दैट अगेन दैट्स वन पॉलिटिकल पार्टी जिसकी डायस्पोरा में बड़ी लार्जली क्लेम की जाती है, और क्योंकि वो एक ऑर्केस्ट्रेटेड फ्रॉड है, वो जो उस पॉलिटिकल पार्टी का मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं क्योंकि मैं एक आईनी ओहदे पे हूँ, तो मैं थोड़ी बात मुहावरतन और थोड़ी इशारतन करके जाऊँ। तो मैंने इसलिए कहा कि एक आप डोनेशन फ़ंड क्रिएट करते हैं जिसमें आप लोगों से
लेते हैं, आप चंदा लेते हैं और चंदा लेके कहते हैं कि मैं कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ का इलाज करूंगा और मैं अस्पताल बनाऊंगा, और वो बने भी बड़े अच्छे बने, मुझे उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो ऑर्केस्ट्रेट कैसे हुआ इनटू पॉलिटिकल एक फ्रॉड, एक हिस्ट्री में एक फ्रॉड हुआ है कि जिसमें आपने एक फिलैंथ्रोपिस्ट को अपने पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे रजिस्टर पहले आपने किया इन अ डोनेशन फंड, फिर उसको आपने पॉलिटिकल पार्टी के रूप में लिया और एक अनअकाउंटेड फंड क्रिएट किया जिसका फॉरेन फंडिंग केस किया। एक ओपन एंड शट केस था। बहरहाल वो साकिब निसार साहब की और उमर अता साहब की मेहरबानी से 4 साल तक मुकदमा ना चल सका, अनचेक्ड गया, और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए, सिंबल ना मिलना, ये वो करना। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप ये जो अभी देख रहे हैं कि इकोनॉमी के इंडिकेटर्स वो रोक रहे हैं कि फॉरेन रेमिटेंसेस ना दें, लेकिन तारीख़ के सबसे बड़े फॉरेन रेमिटेंसेस एक्सपैट्स भी भेज रहे हैं। जो हमारी माइंस एंड मिनरल्स पे बातचीत चल रही थी उस कॉन्फ्रेंस में, बड़ी हार्टनिंग थी, बड़ी हौसला अफजा थी। दो कि इट वाज बेसिकली इंडिकेटिंग कि कहाँ पर हमारे पास डिपॉजिट्स हैं, लेकिन जो कमिटमेंट्स थी वो बड़ी प्रॉमिसिंग थी, जो MOUs थे वो बड़े प्रॉमिसिंग हैं। और वो जो पीछे पास्ट में जिस तरह की बातचीत होती रही कि एक्सप्लोर करेंगे वाली बात से स्टेप फॉरवर्ड है और एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है उसमें भी। इसी तरह SIFC एंड फेडरल गवर्नमेंट मिलके प्रोविंसेस उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपको याद होगा जब चीफ मिनिस्टर गई थी और आर्मी चीफ भी उस विज़िट में साथ थे, तो चोलिस्तान के एरिया में देखा कि बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, लाखों एकड़ इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे और ज़राअत ही मुस्तकबिल है, ज़राअत के साथ जुड़ी एक एक चीज़ मुस्तकबिल है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, मैं सिंध के एतराज़ात पे आई एम नो अथॉरिटी टू से एनीथिंग ऑन दैट। मेरी ना मैं वाटर रिसोर्सेज का माहिर हूँ, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है। वो बात ये है कि आपका सवाल ज़्यादा से ज़्यादा ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आप वाटर लॉगिंग की बात को निशानदेही कर रहे हैं कि पानी बहुत ज़्यादा है और एक बड़ा एरिया जो कि डाउन स्ट्रीम कोटरी जो है वो बहुत बड़ी वाटर लॉगिंग होती है। तो उसमें मेरा ये ख्याल है कि सिंध इज़ द बेस्ट जज टू से दैट, सिंध इज़ द बेस्ट जज टू से दैट। उन्होंने ये फ़ैसला करना है कि उस पानी का इस्तेमाल, क्योंकि वो उनके हिस्से का पानी है, अगर वो स्टोर करते हैं दे नो इट बेटर। अगर वो समझते हैं कि इस पानी का फ़्लो जो है वापस डाउन स्ट्रीम कोटरी जिस तरह उसको वो ट्रीट कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, तो ये फ़ैसला एक उस राइपेरियन के अपने राइट्स हैं। और जैसे लोअर राइपेरियन के सिंध के राइट हैं, ऐसे ही अपर राइपेरियन के पंजाब के राइट्स हैं। ना वो इन्फ्रिंज होने चाहिए, ना ये इन्फ्रिंज होने चाहिए। और ये कोई ऐसी कैलकुलस नहीं है जो हो नहीं सकती, ये तो बड़ी सिंपल मैथमेटिक्स हैं जिन पर बैठ के पहले से ये चीज़ें तय कर दी गई हैं। अब इनमें से ये कहना, उसमें कुछ मेरा ये ख्याल है कि ये सारे लोग जो हैं, जिनमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब हैं, जिनमें बिलावल साहब हैं, हत्ता कि मैं तो कहता हूँ कि जो सिंधी कॉम्प्रेस भी हैं, वो जो जहाँ पर बात करते हैं और हर मामले में एक पॉलिटिकल एंगल भी आता है, मेरा ये मानना है कि दे कैन ऑल दे आर इन अ पोजीशन टू डिसाइड दीज मैटर्स, और ये होंगे भी इंशाल्लाह। पाकिस्तान की तरक्की में पानी और ज़राअत का एक बड़ा किरदार है, और पानी का ज़ाया होना आपको पता है। पानी का मैं तो वरीड इस बात पे हूँ कि जो मेरे लिविंग हैबिट्स हैं, जो एज अ नेशन जो मैं कर रहा हूँ, मुझे आज प्लांटेशन की बड़ी रिक्वायरमेंट है। मुझे डर है इस ज़मीन के बंजर होने का, खुश्क साली का। मैं खौफज़दा हूँ कि आज से 15 साल बाद जब ये रेंज मैं अपने बच्चों के हाथ में दे रहा हूँगा, तो ये लैंड इनहेबिटेबल नहीं होगी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। और आपको यहाँ पे पानी का वाटर जो डिप्लीट जिस रेशियो से होता जा रहा है, इट इज़, मैं 15 से 20 साल, आज मेरे पास एक थॉमस कैलिस, एक उनका, इफ़ आई एम राइटली प्रोनाउंसिंग इट, प्रॉबेबली थॉमस समथिंग, एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटलिस्ट हैं। उन्होंने कैलिफोर्निया को, लॉस एंजलिस को उन्होंने वार्न किया। उन्होंने कहा कि, एंड दैट इज़ बैक इन 1997, ही वार्नड कि अगर आपने ये प्लांटेशंस ना की, आपकी यही लिविंग हैबिट्स रहीं, आप ऐसे ही पानी पंप करते रहे, आप इसी तरह से एमिशंस फेंकते रहे, कार्बन एमिशंस फेंकते रहे, आप इसी तरह से एनवायरनमेंट के लिए हैज़र्ड क्रिएट करते रहे, तो फायर विल बर्न द होल सिटी। It has proven
just in 20 years that listen to these scientists if they are saying it. अगर ये कह रहे हैं तो इनकी बात सुने, इनकी एग्जैक्ट नॉलेज है. दे आर बेटर पीपल देन मी एज अ पॉलिटिशियन. मैं ये कमिट कर रहा हूँ कि जिन लोगों की, जिन एनवायरनमेंट साइंटिस्ट की आपके पास प्रिकॉशनरी वार्निंग्स आ रही हैं, मैं छोटे मसलों में उलझा हुआ हूँ, इसको पकड़ लें, इसको छोड़ दें, यार लिव अप टू इट. आई डोंट वांट इट. मेरा मसला क्या है? आई नीड एन. ये मेरा शहर लाहौर है, मैं इसमें ज़िंदा नहीं रह सकता. इसके 4 महीने नॉन लिवेबल हैं. देयर इज़, आई कांट सी एयर. मैं देख ही नहीं सकता. तो मैंने अपने लिए क्या किया है? मैं इन्वायरमेंट नहीं ठीक कर सकता, मैं ट्रैफिक नहीं ठीक कर सकता, मैं वाटर रिसोर्स मेंटेन नहीं कर सकता, मैं प्लांटेशन नहीं कर पा रहा. बट समहाउ आई हैव अ फीलिंग इन द एयर कि ये रियलाइजेशन हुकूमतों को भी है. मरियम नवाज़ गवर्नमेंट इज़ डूइंग दैट. मैंने देखा है जो उनका रोड मैप है, दो एम्बिशियस, बट इफ़ इट इज़ डन इट विल बी रिमार्केबल. अगर ये हो जाता है तो बहुत रिमार्केबल होगा. जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की 10 अरब रुपए की, पहले तो लगता था कि डे ड्रीमिंग है, कोई बात ही नहीं सुनता था. अब कोई ऐसी गवर्नमेंट जो इतनी पॉलिटिकल विल रख के जा रही हो कि वसाइल का रुख देहात की तरफ मोड़ रही हो और बता रही हो कि ये सुथरा पंजाब में भी आपने इन्वायरमेंट को ठीक करना है, तो ये सारी बातें वो हैं जिसमें इन्वायरमेंट बेहतर होने की बात होगी. वहाँ लोग अलग मुसीबत का शिकार हैं, तो क्या हुकूमत को एडवाइस करेंगे? कल आपने भी कमेटी बनाई, कोई कंक्रीट बातचीत तो स्टार्ट हो. देखिए, मैं आपके सवाल पे जाने से पहले खास साहब एक बात और कहना चाह रहा हूँ जो अब्बास पूछ रहे थे. देखिए, जहाँ तक जो इन कैनाल्स का, जो चोलिस्तान की कैनाल है और जो कैनाल है जिसके ऊपर सिंध का इतराज़ आ रहा है, पहले तो इरसा की तकसीम पे आप बात की, और लेकिन जो सिंध का इतराज़ है कि कैनाल पे, और आज जो लिंक कैनाल खोली है उस पर भी सिंध ने कहा कि आज आपने पानी क्यों लिया. तो ये सारी वो बातें हैं जिन पे पंजाब और सिंध को अपने उन मेंबर्स के साथ बैठ के, जो दोज हू आर एक्वेंटेड विद द राइट नॉलेज, आप नंबर्स की बात है, इसमें तो कोई ऐसा मसला है नहीं कि जिसमें आप ना कर सकें. तो कितने आपने वहाँ से लेना है, मिलियन एकड़ फीट पानी आप ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपके पास एक कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल है. और जहाँ पर मैथमेटिक्स हो वहाँ पर बड़े झगड़े नहीं होते, वहाँ पर आसानी से चीज़ें तय पा जाती हैं, और ये भी तय पा जाएंगी. आई एम पॉजिटिव अबाउट इट. जहाँ तक आपने कहा कि ये जो पैरामेडिक्स की बात है, देखिए बेसिकली एक जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं गवर्नमेंट का, तो उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन 2 फ्री कैन की आती है. तो उसमें आप तय करते हैं कि ठीक है, मैं हुकूमत हूँ और मैं एक मुआहदा कर रही हूँ, और मैं उन लोगों से मुआहदा कर रही हूँ जो मेरे पास एज एम्प्लॉई आएंगे, और ये मेरा मुआहदा 3 साल के लिए. तो जब मुआहदा होता है तो फिर दोनों फ्री कैन की रजामंदगी होती है. लेकिन हुआ ये कि जब आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन की कि आपने फ़ैसला कर लिया कि गवर्नमेंट रेगुलर एम्प्लॉयज़ नहीं लेगी, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स करेगी. जैसे जच्चा बच्चा की सेहत के मुतल्लिक एक वफाकी हुकूमत का प्रोजेक्ट आ जाता है. ये ऐसी दाइयाँ मुकर्रर की जाती हैं जो कि ज़चगी के दौरान जाके लोगों के फील्ड में निकलती हैं, देहात में जाती हैं, और उनको पंजाब के किसी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोग्राम में, जैसे बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं जहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, आप उनके साथ उनको एसोसिएट कर देते हैं और कहते हैं कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है. लेकिन समहाउ वो जब कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का एक्सपायर होता है, तो ये जो लोग होते हैं इनके ऊपर गवर्नमेंट ने, एक पहलू तो इसका ये है कि गवर्नमेंट ने इनके ऊपर इन्वेस्ट किया होता है, इनको ट्रेन किया होता है. लेकिन दूसरी कदगन ये है कि अगर वो प्रोजेक्ट लेट से किसी फॉरेन एड या ग्रांट के साथ चल रहा है और वो ख़त्म हो जाए, तो वो प्रोजेक्ट सीजेस टू एग्जिस्ट. अब ये लोग वहाँ पर जो एम्प्लॉयड होते हैं, अब ये 2 फोल्ड प्रॉब्लम बन जाता है कि एक तो वो ये समझते हैं कि हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉई थे, और दूसरा वो ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो होते हैं एक प्रोजेक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट के साथ. तो अब ये साहब और ये जो ख़वातीन व हज़रात वहाँ पर बैठे हैं, इनमें मेजॉरिटी वो है जो इस शक्ल में है कि जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के लोग थे. हुकूमत संजीदगी से इस पर गौर कर रही है. मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर्स जैसे पेशे में प्रोटेस्ट्स आने चाहिए. इसमें पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी कुछ बातें नज़र आ रही हैं जो कि बड़ी क्लियरली हम देख रहे हैं कि आ रही हैं. और मेरी इन सब लोगों से जो मैंने कल अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, ये 2 नुक्ता नज़र हैं. एक हुकूमत का नुक्ता नज़र है जो इसको रिफॉर्म करना चाह रही है, बेहतर सहूलियात अवाम नास तक देना चाह रही है, और दूसरा जो नुक्ता नज़र है वो उन लोगों का है जो ये समझ रहे हैं कि हमारा एक राइट क्रिएट हो गया है, तो अब उनको
इसमें से निकालना, हुकूमत की वो जो इन्वेस्टमेंट है उसको ज़ेर गौर लाना, ये सारी बातें हुकूमत के पेश नज़र हैं, बेहतर फैसला करें। सर कल आप तो केनाल का मामला है, सिंध और पंजाब के दरमियान बड़ा क्लैश बनता जा रहा है और पहले पंजाब ने इरसा को ख़त लिखा, अब सिंध ने भी लिख दिया है, पानी है नहीं, ये मामला हल कैसे होगा? अच्छा देखिए, मैं इस पे मेरी जो राय है वो नंबर्स पे बेस्ड है। मेरी राय बुनियादी तौर पे एक डॉक्यूमेंट पे बेस्ड है, जो डॉक्यूमेंट कंसेंसस डॉक्यूमेंट है और जिस पे तमाम फ्रीकैन की रजामंदी, उनकी विलिंगनेस टू उस पे काम करने की, जो मौजूदा मसले का हल भी तजवीज़ करता है और मुस्तकबिल में क्या करना है, ये सारी बात भी लिखता है। सो मैं जब आपसे बात करूँगा तो मैं बेस्ड अपॉन कोजेंट रीज़न बात करूँगा कि उस डॉक्यूमेंट की जितनी क्लॉजेज़ हैं जो कि इरसा एकॉर्ड है, उसमें एक एक मसले का हल तजवीज़ किया हुआ। अब ये हो सकता है कि मेरे और आपके दरमियान कुछ इश्यूज़ ऐसे हों जो कि ट्रस्ट रिक्वायर करते हों कि आपने एक दूसरे पे एतमाद करना है, और उसमें कोई ऐसी सूरत पैदा होती हो कि अवामुन्नास में भी कोई इस्तराब पाया जाता हो, या उसमें कुछ एक ख़ास माइंडसेट के साथ कुछ लोग उसको प्रोपोगेट भी करते हों, ये हो सकता है। मैं भी कर सकता हूँ। मैं अपने मकसद के तहत एक बात एक्सेंट्रेट करके कह सकता हूँ, जैसे मेरे ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होने चाहिए, मैं डिफरेंट ऑब्जेक्टिव सामने रख के बात कर सकता हूँ। लेकिन पानी की तकसीम हमारे अकाबरीन ने, हमारे ज़ोमा ने, जो हमारे सीनियर्स थे, 1990s में इस मसले को तय कर दिया अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ साहब। तब शहीद मोहतरमा भी थी, तब पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग का एक बड़ा इसमें रोल था। सिंध ने और पंजाब ने बड़ी डिलिब्रेशंस के बाद खैबर पख्तूनख्वा ने और बलूचिस्तान ने मिलके, और पानी की तकसीम पे ये फितरी बात है कि मुल्कों के दरमियान, इलाकों के दरमियान, सूबों के दरमियान जो भी आपके इंतज़ामी बंदोबस्त हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि कहीं कहीं कोई ज़्यादा हिस्सा तो नहीं ले रहा, किसी का कोई कम हिस्सा तो नहीं जा रहा। तो ये एक बातचीत, सेहतमंद बातचीत है, इसमें कोई घबराने या परेशान होने की बात नहीं है। बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। ये पंजाब की असम्बली है, मैं आज तक ये बात सोचने से कासिर हूँ कि क्यों नहीं यहाँ के वफूद खुद और सिंध के वफूद आपस में बैठ के एक दूसरे का पर्सपेक्टिव क्यों नहीं समझते, बात तो करें। दे शुड, और उनको करना चाहिए। ये नुमाइंदा ऐवान है, कॉमन ऑफ काउंसिल इंटरेस्ट है, वहाँ पर बैठ के बातचीत होनी चाहिए, उसकी मीटिंग्स होनी चाहिए, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, वहाँ पर आप अपने मसाइल रख के बात कर सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली आपने सुना मोटरवे पे बड़ी शदीद, मैं इस बात पे मैं देखने में कोशिश करता रहा कि देखें कि जो सईद गनी कह रहे हैं क्या कह रहे हैं। जो सखर कराची मोटरवे थी, उनको पता है सईद गनी साहब को कि उसके ऊपर जो एक कंपनी जिसने वो परफॉर्म करना था, दैट कंपनी डिड नॉट एक्चुअली परफॉर्म। उसमें कोई कैबिनेट की अप्रूवल्स या काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की या ईसीसी की अप्रूवल्स या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे सीडीडब्ल्यूपी का कोई मसला हो, वो सब मसाइल तो आज से तकरीबन 8 साल पहले तय हो गए थे, अप्रूवल्स हो गई थी। तो तब क्या मैं एतराज़ करता कि भाई क्यों ये आपने किए, और जब आप ये कर रहे हैं तो उस वक्त आप साथ एक और मेरे इलाके में भी एक करें। और रोड्स एंड टू एंड होती है ना। अब एक मोटरवे जो सखर लाहौर है, तो सखर से चल के लाहौर आ रही है और लाहौर से चल के सखर जा रही है, तो वो इन बिटवीन कहीं टर्मिनेट तो नहीं हो रही। अब अगर वो इटालियन कंपनी जिसने परफॉर्म करना था वो परफॉर्म कर लेती, तो शायद ये सवालात उठते ही ना। फिर उसके बाद आपको पता है कि उसकी एक्विजिशन के मामले पे वो वहाँ पे जो एक जामशोरों में एक ऑफिसर थे, जो बैंक गारंटीज़ का जो झगड़ा बना था, वो सारी डिटेल आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन इन एनी केस, स्पीकर साहब ये बताइए, लेकिन इन एनी केस स्पीकर साहब ये बताइएगा कि बाहर पैरामेडिकल स्टाफ पिछले 4 रोज ऐसे मुलाजमिन भी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे से हटकर है, रेगुलर है, उनकी भी जॉब्स खत्म हो रही है। फिर हुकूमत का एक पैमाना था कि कम से कम तनख्वाह, जो कि पंजाब असेंबली से मंजूर हुआ था 37,000, वहाँ पे ऐसे मुलाजमिन भी थे जिनकी तनख्वाह 27,000 रुपये है। तो अब इनको, क्योंकि आज आपने अपने फिर दोबारा मुज़ाकरात रखे थे, तो उस कल जो मुज़ाकरात हुए और आप जो होने जा रहे हैं उनमें क्या अब निकलेगा? नहीं, देखिए, मैंने ये फैसला हुकूमत का है, मेरा नहीं। हुकूमत ने मुज़ाकरात करने हैं, मैंने नहीं।
वो क्योंकि असेंबली के गेट्स पे आ गए थे, तो हमने फिर उनसे ये बातचीत की थी कि आपकी जो भी मौक़िफ़ है वो हमारे पास आ जाएगा और हम हुकूमत तक अमानतन आपकी बात पहुंचा देंगे। दिस इज़ व्हाट वी डिड, उन तक पहुंचा दी। तो फैसला हुकूमत, जहाँ तक आप ये बात कह रहे हैं कि रेगुलर एम्प्लॉइज़, तो ये इट हैज़ येट टू बी सीन, मेरे नॉलेज में ये बिल्कुल नहीं है। और मैंने कोशिश की है कि मैं देखूँ कि कोई रेगुलर एम्प्लॉइज़ तो इसमें हिट नहीं हो रहा है, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक ऐसा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 जो आप कह रहे हैं कि बेसिक सैलरी का जो 37,000 की है, तो वो तो चीफ मिनिस्टर ने मैनी टाइम्स क्लियर कर दिया, असेंबली में स्पीच करते कर दिया, कैबिनेट मीटिंग के बाद कर दिया। और मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सली पूरे पंजाब में जो एक ये लागू प्रिंसिपल है, और जहाँ पर अगर वो कमी बेशी भी है तो वो पूरी कर रहे हैं। अच्छा मलिक साहब,